नमस्कार साथियों। मैं आज हमारे जो संसद सदस्य है, विधानसभाओं के सदस्य है, बुद्धिजीवी है, विद्वान न्यायाधीश है, समाज सुधारक है, उन सब के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा कि जो कच्ची उम्र का लड़का है, नौजवान जो है, वो किसी भी मामले में जेल में जाता है अथवा कोई दोषसिद्ध अपराधी है, वो जेल में रहता है काफ़ी समय से, लेकिन धीरे धीरे वो एक बड़ा अपराधी बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा कि जैसे पाकिस्तान गुरिल्ला युद्ध करता है, छद्म युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ, कारगिल युद्ध हुआ और भी होते रहते हैं बॉर्डर पे, उनमें हमारे जो होनहार नौजवान सेना के अधिकारी है, जवान है, वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के संभवतः उस तरह से शहीद नहीं होते हैं। इन सब के पीछे क्या कारण है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही जो बातें हैं वो आपसे करना चाहता हूँ, जो मेरे मन में है, और वो उसका उद्देश्य ये भी है कि इस संबंध में अवश्य विचार किया जाए। जो हमारे संसद सदस्य हैं या जो भावी संसद सदस्य अब चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के भी होने वाले हैं, उनके समक्ष ये प्रश्न रखा जाए कि आपकी क्या रूपरेखा है, क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं आप इस तरह से जो हो रहा है, ये जो एक व्यवस्था बन गई है, इस संबंध में आपका क्या विचार है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप समझिए, उन लोगों को आप वोट दीजिए, और वरना इस संबंध में अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो ये देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हमारी जेल में जब एक नौजवान अच्छी उम्र का व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर 2, 4, 10, 15 दिन में जब वो जाता है जेल में, तो 10-15 दिन उसको अगर रहना पड़ता है तो वहाँ जाते ही वो जो है परेशान हो जाता है कि वहाँ का वातावरण और वहाँ का जो खाना पीना और रहना सहना है वो उसको सहन नहीं कर पाता है। अब धीरे धीरे वो उसका आदी हो जाता है और जो चाहता है वो उसको मिलने लगता है। वो कब होता है कि जब उसे ये समझा जाता है, जो जेल में लोग हैं, वहाँ दोषसिद्ध भी है, नंबरदार जिनको कहते हैं, और बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, वो समझा देते हैं कि देखिए बेटा, यहाँ पर जो जेल है उसमें कुछ ऐसे एक स्थापित बड़े अपराधी है जो मौज मस्ती लेते हैं, और तुम भी मौज मस्ती लोगे अगर उनके संरक्षण में तुम आ जाओगे। उसके बाद तुम जब जेल से बाहर जाओगे तो तुम्हें 5, 10, 15, 20 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ेगा। हर महीने में, हर 15-20 दिन में तारीख लगेगी, पैसा खर्च होगा, परिवार है उन सब की देखभाल भी करनी पड़ती है, माता पिता कोई बीमार हो गया वो सब देखना पड़ता है। तो सब परिवार की जिम्मेदारी भी ये समझ लो कि जब तुम ऐसे किसी अपराधी के जो गैंग है और जो यहाँ पर जेल में स्थापित है, मौज मस्ती ले रहा है, उनके संरक्षण में आ जाओगे तो बहुत सारी कठिनाइयों से बच जाओगे। तो धीरे धीरे वो जो है उन अपराधियों के संरक्षण में, उनकी शागिर्दी में कह लीजिए, उसमें आ जाता है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो वो जेल में परेशान रहता है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और उनके संरक्षण में आने पर मौज मस्ती लेनी शुरू कर देता है। जब जेल से बाहर आता है तो वो उन्हीं के गुण गाता है, ताली बजाता है। उसे कोई किसी डीएम से, एसपी से, न्यायाधीश से या किसी भी और उससे इतना सरोकार या इतना जो है विश्वास नहीं होता, उसी से विश्वास होता है जो जेल में रहता है, और मुकदमे से भी वही उसे बचाता भी है अगर चाहे। उसके बदले में क्या है कि वो उस आदमी जो है, वो आदमी जेल में है, उसका गैंग, उसका जो है गैंगस्टर जो जेल के अंदर बंद है, वो बढ़ते चले जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो अपना मकसद पूरा करते हैं। चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, आप चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, वो जो अब जेल में बैठा हुआ, उन्हीं के माध्यम से चुनाव में भी जो इस तरह के जो हमारे संसद सदस्य है या विधानसभा के सदस्य है, जो बाहुबली है, तो वो उनका सब फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे राजनीतिक रूप से स्थापित हो जाते हैं। और फिर वो जो जेल में रहने वाला है उसका भी राजनीतिक कद जो है बढ़ता चला जाता है। और मुकदमों में आप देख लीजिए, मुकदमों में क्या है कि तारीख लगती रहती है और अभियोजन पक्ष जो है वो गवाह नहीं आता है, सालों बीत जाते हैं, वो आदमी परेशान रहता है। लेकिन जब वो किसी इस तरह के जो अपराधी उनके संरक्षण में आ जाता है तो उसको जो है वही एक दुनिया अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे उसकी मानसिकता अपराध की तरफ जाने लगती है। वो जानता है कि अब मेरा जीवन क्या रह गया, यही रह गया, क्योंकि हमारे की व्यवस्था ऐसी है कि जब मुकदमा लग जाता है तो मुकदमे में घिरे रहो, लड़ते रहो मुकदमा, और आप किसी नौकरी वगैरह के जो है उसके अयोग्य हो जाते हैं। तो आप समझ रहे जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ। अब दूसरी बात जो मैंने आपसे कही शुरू में वीडियो के, कि जैसे कारगिल का युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ तो जो एनडीए पास बच्चे हैं, अभी सेकंड लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन है, 20-20, 25-25, 26-26 साल के लड़के हैं, वो जाते हैं, वो बॉर्डर पे लड़ते हैं।
और उधर पाकिस्तान से क्या होता है कि सेना पीछे रहती है, आगे कौन करते हैं, आगे वो उनको करते हैं जो तस्कर है, नशीले पदार्थों के हो और हथियारों के हो, सोने के तस्कर हो, और भी बहुत सारे जो अपराधी हैं जो हम लोग जेल में जिनको रखते हैं वो उनको लड़वाते हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, वो उनको लड़वाते हैं, सेना पीछे रहती है, उनको ट्रेंड करती है। यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे और आप समझे जो मैं कहना चाहता हूँ, कि हमारे यहाँ क्या है कि अपराधी को आजीवन कारावास हो गया, 10 साल की सज़ा हो गई, 14 साल की सज़ा हो गई, बलात्कार के मामले में हो गई, और वो जो है वो जेल में पड़ा रहता है, खाता है पीता है, और राज्य का हमारे आपका जो है टैक्स का जो पैसा हम राज्य को देते हैं उसका खर्चा होता है। लेकिन आपने 1-2 पिक्चर देखी होगी, मैंने देखी है कि अपराधी जो है उनका भी उपयोग जो है हमारी सेना कर सकती है। ऐसे योग्य जो बहुत अच्छे दिमाग के कंप्यूटर जिनका बहुत अच्छा काम करते हैं कंप्यूटर में, सेना में उनके महारत हासिल है, तो उनको जेल से जो है किसी तरह से जो व्यवस्था के तहत उनको निकाल लिया एक विशेष टारगेट पूरा करने के लिए, और उनको जो है वो देश हित में बहुत अच्छा उनसे काम कराया। खाली ये नहीं कि वो जेल में रहे, ऐसी 2-1 पिक्चर मैंने देखी है। तो पाकिस्तान वगैरह में वो संभवतः इसी तरह कर रहे हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम का गैंग है उससे सहायता लेते हैं, और बहुत से इस्टेब्लिश गैंग है हमारे यहाँ जेलों में पड़े हैं, जेलों में रहते हैं, और समाज जो है उनसे परेशान है, और वो फल फूल रहे हैं जेलों में रह के, और हमारे जो टैक्स का जो पैसा है वो उन पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसी संबंध में, इसी कड़ी में आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत से कहते हैं कि चाइना ने हैकर्स जो है जो कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, उनकी एक फौज खड़ी कर रखी है, और वो जो है कंप्यूटर के माध्यम से युद्ध होता है। बहुत सारी जो हमारे जो मशीनरी है, सब चीज़ें हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो रही है। अब जो है बॉर्डर पे जाके लड़ने की उस तरह आवश्यकता नहीं होती है, तो उस युद्ध में उन हैकरों का वो यूज करते हैं। जो युद्ध का समय नहीं, शांति के समय भी वो ऐसे हैकरों का यूज करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ऐसे अपराधी जो हैकर्स हैं वो हैक जो है उनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। अब यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, इसी कड़ी में आगे मैं वीडियो में बताता रहूँगा। मैं अपने जीवन में कई बार जो है वो जेल में गया हूँ, मैंने देखा है। अभी हमारे रुड़की में भी रोटरी इंटरनेशनल है, 26 जनवरी को वो अस्पताल में, जेल में जाके फल वगैरह वितरित करते जाते हैं। मुझे भी जाने का मौका मिला उनके साथ। मैंने ये देखा कि जब हम जेल में गए, फल वगैरह वितरण किए, उनसे वार्ता करी, और जब हमने राष्ट्रहित की बात करी, भारत माता की बात करी, इस तरह की बात करी, और नारे लगवाए कि भारत माता की जय, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर जो है जेल में हम जिन्हें अपराधी समझते हैं, उनके अंदर देश हित, हमारे राष्ट्र की भावना इतनी मुझे दिखाई दे कि इतनी जोर से उन्होंने नारा लगाया, और उनके चेहरे से सब दिखाई दे रहा था कि कितना जोश है कि पूरा जेल उन्होंने गुंजा दिया। उनके यहाँ जो राष्ट्र की भावना, जेल के अंदर जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, मैंने उनके मन में जो देखी, मुझे बहुत ही मतलब आश्चर्य हुआ और सुखद अनुभव हुआ, और मुझे लगा कि राष्ट्र हित में इनका उपयोग किया जा सकता है। हम लोग जो है क्रिकेटर्स हैं और लोग हैं, उनको एक मानक पद दे देते हैं सेना में, बड़े बड़े पद दे देते हैं, कोई मुझे उनका योगदान नजर नहीं आता। यदि हम ऐसे लोगों का जो जेल में है और उनका उपयोग करें, सेना में ले, बॉर्डर पे उनको रखें, और उनका जो है सेना उनको ट्रेन करे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर क्या है कि वो समाज भी जो है वो सुरक्षित होगा। उनका जो गैंग बढ़ता है, जो आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति नौजवानों को बना रहे हैं, वो आपराधिक मानसिकता के उनसे भी बचते हैं, और देश हित के में, राष्ट्र के हित में उनका बहुत उपयोग किया जा सकता है। और हमारे जो नौजवान सैनिक बिल्कुल प्रशिक्षित हैं, अफसर हैं, वो जो है उनके साथ रहेंगे। मैं समझता हूँ कि वो जो है उनका जिस तरह से वो शहीद हो जाते हैं, इनसे बचा जा सकता है। और जो अपराधी है उससे तो अपना जीवन, या बहुत से आजीवन कारावास भुगत रहे हैं या और इस तरह की, तो उन्होंने तो अपना जीवन जो है नछावर कर ही दिया है, जैसे भी बहरहाल उनका जीवन हुआ। और जब वो बाद में बॉर्डर पे या इस तरह से अगर उनका जीवन जो है वो तो उनके जाएगा, या कोई शहीद होंगे वो लोग भी, तो आप देखिए कि उनका परिवार भी गर्व करेगा, और ये कलंक जो है मिट जाएगा कि हमारा जो बच्चा है वो अपराधी था और वो जो समाज का दुश्मन था। तो ये बहुत सारा इसमें जो है वो आप समझिए बहुत सारा सुधार हो सकता है। और धीरे धीरे अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आ रही हो, और समझ में तो आ रही हो, मेरे से ज़्यादा आप सब विद्वान हैं, तो इस संबंध में एक धीरे प्रयास कीजिए, तो एक समय आएगा कि ये बहुत अच्छा हमारा समाज, हमारा देश जो है, हमारा देश हित जो है वो सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा। और इन ऐसे लोगों का, जो ऐसी मानसिकता के जो व्यक्ति है, उनका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, उनका परिवार भी गर्व से जो है वो जिएगा समाज के अंदर कि देखो हमारा बेटा, हमारा भाई और हमारा जो है पति, वो देखिए देश हित में, समाज हित में उसने क्या किया है। जय हिंद, जय भारत।